बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 20 के साथ हाज़िर हुआ हूं। ठीक है, और लेक्चर नंबर 17 से ऑनवर्ड्स आपको पता है जो लेक्चर हम दे रहे हैं उनका टाइटल मैंने चेंज करके लिख कर दिया है हाउ टू लर्न टेंसेस। तो अभी हम जितने भी लेक्चर्स कर रहे हैं वो टेंसेस की लर्निंग के, पहले हमने नाम रखा था हाउ टू लर्न इंग्लिश, अब हमने उसको कर दिया हाउ टू लर्न टेंसेस ताकि वो स्पेसिफिकली टेंसेस के लिए हो जाए। ठीक है, पिछला लेक्चर जो लास्ट वीक बच्चों ने किया था उसमें हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, और एक चीज़ जो आपने पिछले लेक्चर में सीखी थी को ये कि एक तो बेसिक चीज़ें हैं टेंसेस की, उसके अलावा हर लेक्चर में कोई एक दो नई चीज़ें, कोई एक दो नए नोट पॉइंट्स मैं आपको दूंगा, आज भी वो दूंगा। ठीक है, ताकि आप हर लेक्चर में कुछ नया भी सीख सकें। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर देंगे पास्ट इंडेफिनिट पे, और पास्ट इंडेफिनिट बच्चों बहुत ही अहम एक टेंस है, इसलिए मैंने इंडेफिनिट सारे अलग कर दिए हैं कि इनको इकट्ठा नहीं करना, इनको अलग अलग, प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग पड़ा है, पास्ट इंडेफिनिट की अलग अलग है, और फ्यूचर को भी इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है फ्यूचर के बारे में होगी। अब जब हम पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं तो बच्चों सबसे पहले उसी तरह हम अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन जो है वो क्या है। पास्ट इंडेफिनिट की बच्चों दो तरह की डेफिनेशन है, दो सेंस में यूज़ होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को समझना। पहली डेफिनेशन तो इसकी बिल्कुल वही है, देखो डेफिनेशन डिफरेंट है, सेंस डिफरेंट है, लेकिन फार्मूला वही रहेगा, ट्रांसलेशन भी वही रहेगी, उसमें तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन फ़िक्रे की सेंस बताएगी कि ये किस सेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट में यानी माजी की, फिर उसी तरह किसी हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, किसी रूटीन, किसी फैक्ट्स ऑफ लाइफ या यूनिवर्सल ट्रुथ, वो बातें, वो काम जो माजी में जो हैं वो रूटीन के तहत होते थे, वो माजी में जो कि एक आदत के तौर पे होते थे, जो फैक्ट्स के तौर पे होते थे, या जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, उनको जब हम यूज़ करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही कहलाता है। तो माजी की कोई आदत हो, रूटीन हो, फैक्ट्स ऑफ लाइफ हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हम कहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है। और इसकी पहचान वो जिस तरह प्रेजेंट की पहचान थी ता है, ती है, ते हैं, इसकी पहचान है ता था, ते थे, ती थी, और उसी तरह पैसे में साथ जा लग जाता है। और मैंने कहा था जा पे आपने डिपेंड नहीं करना, जा जो है वो सिर्फ एक यूजेज है, एक इस्तेमाल है, लेकिन जा पे आपने टोटली डिपेंड नहीं करना कि जा ज़रूरी नहीं। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि असेंबली में बजट पेश होता है, इसी तरह आज असेंबली में बजट पेश होता था, तब भी ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। ठीक, सो पास्ट इंडेफिनिट की पहली डेफिनेशन तो बच्चों हो गई ये। अब आगे इसकी दूसरी डेफिनेशन पे, दूसरी डेफिनेशन वो है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं है, वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की, और वो क्या है कि अगर माजी में कोई काम जो एक दफ़ा हुआ हो और मुकम्मल भी हो चुका हो, यानी वो काम माजी में हो चुका है और मुकम्मल भी हो चुका है, हम सिर्फ उसके होने का जिक्र कर रहे हैं कि ये काम माजी में एक दफ़ा हुआ था, ठीक है, तो हम उसको भी पास्ट इंडेफिनिट की सेंस में यूज़ करते हैं। अब ये वो बच्चों पॉइंट है जो अक्सर हमारी ग्रामर्स, पाकिस्तानी ग्रामर्स, इंग्लिश अंग्रेज़ों को कोई डाउट नहीं है इस पर, पाकिस्तानी ग्रामर्स इसका बेड़ा गर्क कर देती हैं सिर्फ पहचान की वजह से। अब उर्दू में अगर हम देखें तो इन फ़िक्रों में ता था, ते थे नहीं आते, क्योंकि ता था का मतलब होता है आदत। ये वो फ़िक्रे होते हैं जो आम तौर पे अलिफ और ये पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही बात आ गई, अलिफ ये कोई हदीस नहीं है, अलिफ और ये पर आम तौर पे ख़त्म होते हैं और जाहिर करते हैं कि ये काम एक दफ़ा हुआ है, लेकिन इनके साथ अगर था, थे, थी भी आ जाए तब भी ये पास्ट इंडेफिनिट है। तब ये नहीं कि भी ये था, थे, थी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कुछ ग्रामर्स ख़ास तौर पे जो जूनियर लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं, मिडिल में या मैट्रिक लेवल तक, उसमें क्या है कि फ़िक्रे जी अलिफ या ये पे ख़त्म होते हैं, और जिनके साथ था, थे, थी आ जाए वो परफेक्ट हो जाती है। गलत है। मैं अगर ये फ़िक्रा बोलूँ कि वो कल रात मेरे घर आया या वो कल रात मेरे घर आया था, इन दोनों फ़िक्रों में कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों फ़िक्रे, उसने पिछले साल मैट्रिक का इम्तहान दिया
या पिछले साल मैट्रिक का इम्तहान दिया था, इन दोनों फ़िक्रों में बच्चों कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हमारी किताबें क्या करती हैं, उसने मैट्रिक का इम्तहान दिया, पास्ट इंडेफिनिट, इम्तहान दिया था पास्ट परफेक्ट। बाबा पास्ट परफेक्ट होता है तकमील, मुकम्मल पे ज़ोर हो, वो इम्तहान दे चुका था, वो ये काम कर चुका था, उसने ये काम कर लिया था, तब हम, वरना हम अगर उससे कहेंगे उसने ये काम किया या उसने ये काम किया था, वो कल शाम को मेरे घर आया या वो घर मेरे आया था, एक ही बात है। इन दोनों में बच्चों कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए इसको कभी भी आपने इस सेंस में नहीं लेना, ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन नंबर 2 बच्चों क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट उन फ़िक्रों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो माजी में सिर्फ एक दफ़ा हुए हों, लेकिन जो एक दफ़ा हुआ है वो मुकम्मल हो चुका है, काम पूरा हुआ है तो हुआ है ना, ठीक है ना। मतलब मैं कल कहूँ कल रात बारिश हुई थी तो एक ही दफ़ा हुई थी ना, कल रात को ही हुई थी, ठीक है। अब ये मैं कहूँगा कल रात को बारिश होती थी, ये गलत फ़िक्र है। हाँ, मैं कहूँ कि पिछले साल बहुत बारिशें हुई थी या बहुत बारिशें होती थी, दोनों ठीक है। लेकिन जब मैं कहूँ कल रात को बारिश होती थी, ये गलत हो गया, हुई थी बिल्कुल ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनिट का दूसरी सेंस ये है कि माजी का कोई काम जो एक दफ़ा हुआ हो तो आपने फ़िक्रे की सेंस देखनी। आपने ये नहीं देखना कि उसके साथ ता लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, उसके साथ अलिफ लगा हुआ है, ये उनके साथ अलिफ या ये लगाते हैं, कभी कभी उनके साथ था, थे, थी भी लग सकता है। वो मेरे घर आया या मेरे घर आया था, उसने पिछले साल मैट्रिक का इम्तहान दिया या इम्तहान दिया था, इन फ़िक्रों में बच्चों कोई फ़र्क नहीं है। हमारी ग्रामर्स ने इनको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अंग्रेज़ों के नज़दीक पास्ट इंडेफिनिट की सिर्फ 2 डेफिनेशन हैं। पहली ये कि वो हैबिचुअल एक्शन या रूटीन या फैक्ट्स के लिए होता है, और दूसरी ये कि वो पास्ट के किसी एक्शन को विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट ओनली वंस, और उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट ही कहलाता है, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों इनकी इन 2 डेफिनेशंस के बाद आ जाते हैं इनके फार्मूले पे। फार्मूले पे कोई, अब देखो ना, चाहे वो आदत वाला फ़िक्रा हो, ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ वो अक्सर मेरे घर आता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन मैं कहूँ वो मेरे घर कल शाम को मेरे घर आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। फार्मूले पे कोई फ़र्क नहीं है, सेंस में फ़र्क है। वो मेरे घर आता था, इसका मतलब एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आता था, लेकिन वो मेरे घर आया, इसका मतलब वो एक ही दफ़ा आया, ठीक है। तो आपने चाहे वो एक दफ़ा, देखो मैं कहूँ मेरे घर आता था तो हम कहेंगे ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया हम कहेंगे ही केम टू माई हाउस। हाँ, इसमें एक यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है, वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा जाके एडवांस्ड यूजेज में कि हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज्ड टू का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो इस्तेमाल बहुत अच्छा है, बहुत अहम है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना, वो मैं आगे एडवांस्ड जब मैं आपको पढ़ाऊँगा उसके अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। लेकिन आपके ज़हन में होना चाहिए कि वो भी हमने पढ़ना है, ठीक। सो इसका फार्मूला क्या हुआ, फार्मूला वही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, सिर्फ यहाँ V1 की जगह V2 लग जाएगा। यानी एक्टिव का फार्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद एक्सटेंशन आ जाएगा PMRT, ठीक है। इसी तरह पैसिव अगर करें तो पैसिव में पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। उसी तरह V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होनी है किसमें, हेल्पिंग वर्ब में, तो इधर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज वर, क्या आएगा, उधर था इज एम आर, इधर क्या आएगा, वॉज वर, और उसके बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ से आती है, हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद लग गया सब्जेक्ट और उसके बाद एक्सटेंशन, ठीक। अब जो सेकंड फॉर्म है बच्चों, जिस तरह आपने देखा था एस और एस की मुख्तलिफ यूजेज, इस तरह सेकंड फॉर्म जो है कि अगर हम V1 को V2 में तब्दील करते हैं जब सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसकी भी शक्लें बड़ी बदलती हैं। एक शक्ल तो इसकी ये है कि जो ज़्यादातर यूज़ होती है कि अगर हम V1 के साथ ED ऐड कर दें, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ED ऐड कर दें तो वो सेकंड फॉर्म बन जाती है। मतलब वांट वांटेड, प्ले प्लेड, ठीक है ना, ED ऐड हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि कभी कभी होता है कि लफ्ज़ सिर्फ D पे ख़त्म होता है, मतलब यूज़, USE यूज़, पास्ट क्या होगा इसका, यूज्ड, सिर्फ D ऐड हो गया। या हाइड तो हिड चेंज हो गया, D पे ऐड हो गया, ठीक। तीसरा इसका इस्तेमाल ये होता है कि कभी कभी T पे ख़त्म होता है, यानी बर्न बर्नट, बर्न बर्नट, ठीक है। सेंड सेंट, ठीक है, सेंड प्रेजेंट, सेंट उसका पास्ट सेकंड फॉर्म। फिर एक इस्तेमाल ये है कि इसके वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं
कि मसलन नो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, नोड नहीं, न्यू, नो न्यू, ग्रो ग्रीव, राइड रोड, इस तरह और बेशुमार। अब ये चीज़ें, फिर ये टेबल है, ये टेबल बच्चों पाकिस्तानी ग्रामर्स में मिल जाता है, ये टेबल आपको रन एंड मार्टिन में भी मिल जाएगा, ये टेबल आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। इस टेबल को आप क्या आप लिखें कि पास्ट इंडेफिनिट का टेबल लिखेंगे, उसके ऊपर टेबल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, वो खुद ब खुद उसमें सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सारा आप टेबल ऑफ टेंसेस लिखें तो सारे का सारा वो आ जाता है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों इनकी एग्जाम्पल्स पे। अब देखो इसकी एग्जाम्पल में फ़िक्रा जब बोला जाएगा तो फ़िक्रे की आपने जुमला उर्दू का पहले सुनना है और देखना है कि ये कितनी सेंस में यूज़ हुआ है। ध्यान से सुने फ़िक्रा। वो मुझे मिलने मेरे गांव आता था, वो मुझे मिलने मेरे गांव आता था, पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव का फ़िक्रा, वो मुझे मिलने मेरे गांव आता था, एक्टिव का फ़िक्रा, लेकिन क्या जाहिर कर रहा है, एक दफ़ा आता था नहीं, फ़िक्रा सेंस ये बता रहा है कि वो अक्सर आता था। बोला मैंने फ़िक्रा इस सेंस पे कहा, वो क्योंकि ये दो सेंस में यूज़ होता है, तो दोनों सेंस का फ़र्क आपने देखना है। वो मुझे मिलने मेरे गांव आता था, अब यही फ़िक्रा मैं अगर एक दफ़ा के लिए बोलना चाहूँ तो मैं कहूँ वो मुझे मिलने मेरे गांव आया, या वो मुझे मिलने मेरे गांव आया था। ठीक है, तो वो आया था भी एक दफ़ा आया था और आया भी एक ही दफ़ा आया था, लेकिन एक फ़िक्रे में सेंस है एक दफ़ा की, एक फ़िक्रे में सेंस है आदतन की या रूटीन की। तर्जमा जब हम करते हैं कि वो मेरे गांव आता था या वो मेरे गांव आया, यानी एक दफ़ा आया या वो अक्सर आता था, इंग्लिश जब करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ही केम टू माई विलेज टू मीट मी। अब देखो इसमें फिर वो टू वाला इस्तेमाल आया जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि टू जो है वो जब एक काम दूसरे काम के लिए हो तो उसके बाद पहला मेन वर्ब जो है वो तो टेंस के मुताबिक होगा, लेकिन वो दूसरा वर्ब होगा उसके साथ टू लगेगा, और अगर टू लगेगा तो उसके साथ इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। तो ये देखें ना, ही केम टू माई विलेज टू मीट मी। अब यहाँ हम ये नहीं कह सकते मेट मी, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं, टू लगा है, टू का इस्तेमाल है। पीछे मैंने 3 आपको रूल्स बताए थे। अभी आपने डेली हर लेक्चर के नोट करना है कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो सर नोट के तौर पे हमें पढ़ा रहे हैं, उनको आपने ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा तैयार करना है। उसके बाद वो रोज़ाना सुबह सवेरे सैर के लिए बाग में जाता था। अब देखो, रोज़ाना सुबह सवेरे बाग में सैर के लिए जाता था। अब ये क्या मैं इसको एक दफ़ा बोल सकता हूँ कि वो रोज़ाना, रोज़ाना भी कह रहा हूँ। जब लफ्ज़ रोज़ाना इस्तेमाल हो गया बच्चों, तो ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये सिर्फ रूटीन को ज़ाहिर कर रहा है। ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये रूटीन को ज़ाहिर कर रहा है, ये एक दफ़ा के अमल को ज़ाहिर नहीं कर रहा। आप फ़िक्रा देखें, वो रोज़ाना सुबह सवेरे सो, ये सिर्फ रूटीन के लिए यूज़ होगा, एक दफ़ा के लिए नहीं होगा। तर्जमा फिर भी वही रहेगा कि ही वेंट, वो जाता था, ही वेंट कहाँ जाता था, टू दी गार्डन। देखो ना, आने जाने वाले फ़िक्रों में आपको लेक्चर नंबर 3 में ये बात बताई थी और लेक्चर नंबर 17 में भी बताई थी कि जिन फ़िक्रों में आने और जाने का जिक्र आ जाए उनमें कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मेन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें एक्सटेंशन ही होंगे। देखो ना, वो जाता था, कहाँ जाता था, कहाँ जाता था, टू दी गार्डन। ठीक है, क्यों जाता था, फॉर ए वॉक। कब जाता था, अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। देखो कितना लंबा टाइम है, अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। ठीक है, कई लोग इसको इस तरह बोलेंगे अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, वो भी ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे या अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, लेकिन ये फ़िक्रा देखो ना, इसकी सेंस देखें, ये सिर्फ रूटीन के लिए यूज़ हो, ये एक दफ़ा के लिए नहीं यूज़ हो सकता। इसी तरह एक और मैं मिसाल देता हूँ, वो पिछले साल छुट्टियाँ गुजारने अमेरिका गया था या गया, वो पिछले साल छुट्टियाँ गुजारने अमेरिका गया। देखो पिछला 1 साल की बात हो रही है, एक वाक़या हो रहा है, वो पिछले, ध्यान सुने, एक वाक़या है, पिछले साल छुट्टियाँ गुजारने अमेरिका जाता था, कह सकता हूँ, गलत। वो पिछले साल छुट्टियाँ गुजारने अमेरिका गया या गया था। कितनी दफ़ा गया था, एक ही दफ़ा गया था, एक वाक़े की तकमील, एक वाक़े को ज़ाहिर करने के लिए। तर्जुमा क्या होगा फिर, ही वेंट टू अमेरिका, क्या करने, टू स्पेंड वेकेशन या हॉलीडेज़। स्पेंड वेकेशन या हॉलीडेज़ कब गया था, लास्ट ईयर। अब कितनी दफ़ा गया था, एक दफ़ा गया था। अब देखो बच्चों, मैंने 3 एक्टिव के फ़िक्रे आपके सामने पढ़े हैं। एक वो फ़िक्र है जो रूटीन भी हो सकता है, एक दफ़ा भी हो सकता है। एक वो फ़िक्रा जो सिर्फ रूटीन हो सकता है और एक वो फ़िक्रा जो सिर्फ एक दफ़ा हो सकता है। इसी तरह अगर हम पैसिव के फ़िक्रे देखें तो पैसिव का फ़िक्र है, उसे गाड़ी चोरी करने पर सज़ा दी जाती थी, सज़ा दी जाती थी, इसका मतलब आदी मुजरम था, सज़ा दी जाती थी या सज़ा दी गई,
एक दफ़ा। तो इसको ना दोनों सेंस में आ गया। उसे गाड़ी चोरी करने पर सज़ा दी गई या सज़ा दी जाती थी, तो हम कहेंगे ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज पनिश्ड, सज़ा दी जाती थी। पैसिव वॉज वर्ब, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द कार। अब देखो ना फिर फॉर आ गया, फॉर के बाद आईएनजी। ये फिर पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था प्रेपोजिशन का इस्तेमाल, कि प्रेपोजिशन कोई भी आ जाए उसके फ़ौरन बाद वर्ब हो तो आईएनजी भी होगा, टेंस कोई भी हो, फॉर आया स्वाई टू के, बाकी कोई भी हो उसके बाद आईएनजी, यानी फॉर के बाद क्या आ गया, आईएनजी। अब यहाँ अगर आप कोई बच्चा इस तरह लिख दे ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टील द कार, गलत, फॉर स्टीलिंग द कार। तो ये आदत के लिए भी बन सकता है फिक्रा, ये एक दफ़ा के लिए भी हो सकता है। फिर एक और फिक्रा देखते हैं। पिछले साल उसे कॉलेज में फर्स्ट आने पर गोल्ड मेडल दिया गया। अब देखो ना गोल्ड मेडल कितनी दफ़ा दिया गया, रोज़ दिया गया, एक दफ़ा दिया गया। अब देखो इसे वंस को जाहिर कर रहा है। सेंस देखे बच्चों, फिक्रों की सेंस। इंग्लिश अंग्रेज़ों को पता है अपने फिक्रे का कि हम किस सेंस में बोल रहे हैं। अंग्रेज जब ये फिक्रा बोलेगा तो उसे पता है कि आई एम नॉट यूजिंग इट एज ए हैबिट, आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर वन ओकेजन। ठीक, अब देखो पिछले साल उसे कॉलेज में फर्स्ट आने पर गोल्ड मेडल दिया गया। ठीक है, या अगर कोई कहते गोल्ड मेडल दिया गया था तब भी ठीक है, एक ही बात है। तो ही वॉज गिवन या ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज गिवन या ही वॉज अवॉर्डेड, दो वर्ब लग सकते हैं, गिवन भी लग सकता है, अवॉर्डेड भी लग सकता है। क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट क्या है, अ गोल्ड मेडल। ठीक है, किसे दिया गया, उसे, ही वॉज गिवन। क्या दिया गया, देखो ना इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, याद है। फिर चैप्टर नंबर 3 पे चले जाएं कि कई दफ़ा दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता। दोनों मेन ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। अब यहाँ देखो ना, इधर उसे गोल्ड मेडल दिया गया, किसे दिया गया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए पहले आया। बात जिसकी हो रही है, जिसको दिया गया वो पहले आया, लेकिन क्या दिया गया वो भी तो ऑब्जेक्ट है। देखो ना किसे दिया गया, देखो ना किसे दिया गया, अवार्ड किसको किया गया, वो पहले आया है क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। क्या अवार्ड किया गया, वो है गोल्ड मेडल, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी मेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये बाद में आएगा। ये दोनों इकट्ठे, ये नहीं होगा कि ही वॉज गोल्ड मेडल तो वो भी ऑब्जेक्ट और कहीं दोनों आ जाए, नहीं, या गोल्ड मेडल को आप पहले ले जाए, गोल्ड मेडल वॉज गिवन, नो, ही वॉज गिवन या अवॉर्डेड गोल्ड मेडल। तो याद रखिए गोल्ड मेडल भी इधर मेन ऑब्जेक्ट है और ही भी मेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो पहले आया और गोल्ड मेडल जो है वो बाद में आया। ठीक है, हाँ, क्यों दिया गया, कहाँ दिया गया, कोई नहीं है, क्यों दिया गया, रीज़न क्या था, फॉर कमिंग फर्स्ट इन द कॉलेज। देखो रीज़न आर, यानी एक्सटेंशन में आर, रीज़न फॉर कमिंग, फिर देखिए फॉर के बाद आईएनजी, फॉर कमिंग या स्टैंडिंग, हम इसको कह सकते हैं स्टैंडिंग फर्स्ट इन द कॉलेज या फॉर कमिंग फर्स्ट। वी स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम और वी कम फर्स्ट इन द एग्जाम, दोनों सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। सो देखो ना ये फिक्रा ज़ाहिर कर रहा है कि ये काम सिर्फ एक दफ़ा हुआ। इसी तरह फिर देखें, तारिक को हर रोज़ सुबह उस्ताद से डांट पड़ती थी, हर रोज़ डांट पड़ती थी, हर रोज़ डांट पड़ती थी उस्ताद से। तो ये रूटीन होगी ना, इससे अभी एक दफ़ा हो सकता है, हम कह सकते हैं हर रोज़ डांट पड़ी, नहीं, हर रोज़ डांट पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि एक कह तो सकते हैं पढ़ी, लेकिन वो फिक्रा सेंस ये देगा कि ये रूटीन थी, रोज़ाना रोज़ सुबह इसको डांट पड़ती थी। तो हम कहेंगे तारिक वॉज स्कोल्डेड, डांट पड़ना पैसिव है, फिर तारिक डांट रहा था कि उसको डांट पड़ रही है, उसको डांट पड़ रही है। तो तारिक वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर एवरी मॉर्निंग, एवरी डे मॉर्निंग। ठीक है, या एवरी डे मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग एवरी डे, फिर दोनों अंदाज में आप लिख सकते हैं। एवरी डे मॉर्निंग पीछे मैंने कहा आप लिख सकते थे, इसी तरह यहाँ भी एवरी डे मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, एवरी डे इन द मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग एवरी डे, दोनों ठीक है। टाइम है ना, उसको आगे थोड़ा बहुत शफल कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक, सो ये तो थे बच्चों इनका फ़र्क कि एक दफ़ा की सेंस दे तो क्या मतलब है और आदत या रूटीन की सेंस दे तो क्या फ़र्क है। अब इनका नेगेटिव हो जाए, चाहे फिर वही मैंने पहले कहा आदत हो, रूटीन हो, एक दफ़ा हो, तर्जमा एक ही होना है, तो फिर नेगेटिव भी एक होना है। एक्टिव की सूरत में नेगेटिव क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डिड सिर्फ डिड नॉट आ जाएगा, और डिड नॉट जब लग जाएगा तो उसके बाद वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी, वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। ठीक है, इसी तरह अगर पैसिव हो जाए तो पैसिव में जो कि वॉज वर्ब होता है तो उसमें वॉज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, वॉज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, ये इसका नेगेटिव होगा। मिसाल देख लें, आई डिडेंट या आई डिड नॉट या डिडेंट
प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई डिड नॉट या डिडंट प्ले क्रिकेट एवरी डे, या ही डिड नॉट या डिडंट गो टू अमेरिका लास्ट ईयर, ही डिड नॉट या डिडंट गो टू अमेरिका लास्ट ईयर। इसी तरह पैसिव का फिक्रा देखें, ही वॉज नॉट या वॉजंट पनिश्ड बाय द टीचर, यानी उसे उस्ताद से सजा नहीं मिली, तो हम कहेंगे ही वॉज नॉट या वॉजंट पनिश्ड बाय द टीचर, या दे वर नॉट या वॉन्ट। और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था कि जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं, डू नॉट को डोंट बनाए, तो अपॉस्ट्रोफी का ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना। ठीक है, सो ही वॉज नॉट या वॉजंट अलाउड टू लीव द कंट्री, यानी उसको अलाउ नहीं किया गया मुल्क छोड़ने का, ड्यू टू करप्शन केसेस, क्योंकि उसके ऊपर करप्शन के केसेस थे, ये चार्जेस थे, तो हम कहेंगे उसको अलाउ नहीं किया गया। ठीक, इसी तरह बच्चों हम आ जाएं अब इसके इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव भी बिल्कुल सिंपल है, वही दो तरीके कि अगर ये कुदरती सवालिया है तो एक्टिव की सूरत में क्या होगा, एक्टिव में हम क्या करेंगे कि डिड नॉट को खुद लगाएंगे शुरू में और अंदर वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। अगर कुदरती सवालिया नहीं होगा, फोर्स्ड क्वेश्चन होगा, क्या के अलावा वाला फ़िक्रा होगा, सवालिया बनाया जाएगा, तो वो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो पहले लग जाएगा, उसके बाद डिड लगेगा और फिर अंदर वर्ब की सब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। अगर पैसिव हो जाए, फिर वही रूल है पैसिव का भी कि पैसिव में पहले क्या आएगा, अगर कुदरती सवालिया होगा यानी नेचुरल या जनरल, नेचुरल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, जनरल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, तो वॉज वर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर फोर्स्ड होगा यानी कुदरती नहीं होगा, सवाल बनाया जाएगा, तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगेगा, फिर वॉज वर लगेगा और फिर बाकी फिक्रा लिखा जाएगा। सो चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, एक्टिव में डिड नॉट और इन्फिनेटिव फॉर्म, पैसिव में वॉज वर बाहर आ जाएगा या उससे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। मिसाल देखें, मिसाल के तौर पे डिड ही गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे, डिड ही गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। अब देखो ना, डिड ही गो टू, डिड लगा है तो साथ गो लगा है, वेंट नहीं लगा। देखना अगर ये इसमें डिड हटा दे तो ये फिक्रा बनेगा ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो ये होगा डिड ही गो टू स्कूल एवरी डे। व्हाई डिड यू क्राई सो मच लास्ट नाइट, देखो ना, अब ये देखो ना, व्हाई डिड यू क्राई सो मच, तुम कल रात को इतना क्यों रोए थे, एक ही दफ़ा रोया था ना, अब ये आदत नहीं बता रही, एक दफ़ा का काम बता रहा है। व्हाई डिड यू क्राई, व्हाई डिड आ गया, उसके बाद यू क्राई और यू के बाद क्राई, फिर देखिए इन्फिनेटिव फॉर्म लगी है, व्हाई डिड यू क्राई लास्ट सो मच लास्ट नाइट। एक और एग्जांपल देखें, व्हेन डिड ही कम टू योर हाउस टू स्टडी, व्हेन डिड ही कम टू योर हाउस टू स्टडी, यानी वो पढ़ने तुम्हारे घर किस वक्त आया था या किस वक्त आता था। अब ये रूटीन के लिए भी हो सकता है, एक दफ़ा के लिए भी हो सकता है, दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। तो हम कहेंगे व्हाई डिड ही कम टू योर हाउस व्हेन डिड ही कम टू योर हाउस टू स्टडी। ठीक है, इसी तरह पैसिव की एग्जांपल आप देखें, पैसिव में वॉज ही पनिश्ड बाय द टीचर येस्टरडे, क्या कल उसे उस्ताद से डांट सज़ा मिली थी। अब देखो, एक दफ़ा मिली थी कि आदतन मिली थी, एक दफ़ा, येस्टरडे सिर्फ एक दिन, एक वाक़या, तो वॉज ही पनिश्ड बाय द टीचर येस्टरडे, तो वॉज बाहर आ गया। ठीक है, और पनिश अंदर ही रहा। इसी तरह व्हाई वॉज ही पनिश्ड बाय द टीचर येस्टरडे, कि उसको टीचर ने सज़ा क्यों दी थी। ठीक है, तो टीचर ने उसको सज़ा क्यों दी थी। तो ये अब देखो ना बच्चों, ये समझ लो कि ये हो गया इसका बेसिक फिर यूजेज के डेफिनेशन क्या होती है, दो डेफिनेशनें हो गई, फिर उसके बाद इनका नेगेटिव करें तो कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव करें तो कैसे बनते हैं, एक वाली सेंस में क्या होते हैं, हैबिट या रूटीन की सेंस में कैसे बोले। सिर्फ बोलने में फ़र्क है, उर्दू में बोलने में फ़र्क है, इंग्लिश में तो बोलने में फ़र्क नहीं है। इंग्लिश में तो सेंस बताती, यानी अगर मैं कहूँ ही वेंट टू स्कूल, तो इसका मतलब है ये रूटीन भी हो सकती है, ये एक दफ़ा भी हो सकता है, लेकिन ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे ये रूटीन नहीं हो सकती, ये सिर्फ एक दफ़ा हो सकता है। तो अंग्रेज़ जब फ़िक्रा बच्चों बोलता है, वो सिर्फ एक सेंस को देखता है, वो उस सेंस के मुताबिक अपने पूरे फ़िक्रे को बनाता है। ठीक है, वो नहीं ये देखता कि ता लगा हुआ है, ता था कि ते थे, ये उर्दू के यूजेज हैं, हम अपनी आसानी के लिए हमने पैदा किया। और इसमें मैंने कहा यूज़ टू का एक इस्तेमाल आएगा, जो मैं आगे एडवांस में आपको पढ़ाऊंगा। मैं चाहता था मैं भी पढ़ा सकता था, लेकिन वो फिर आपने कंफ्यूज हो जाना था, मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया। मैंने कहा ये
एडवांस यूजेज में, जिसमें मिसलेनियस यूजेज आएगा, जिसमें मुतफरक चीज़ें आएंगी, छोटे छोटे इस्तेमाल आएंगे। इवन ये जो मैं नोट आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी दोबारा आएंगे। ठीक, इसके बाद हम बच्चों आगे के एक इम्पॉर्टेंट नोट, अब ये जनरल बातें सारी होगी, अब आगे इसके अंदर भी जो एडवांस चीज़ें हैं थोड़ी सी, कुछ मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा हर लेक्चर में एक दो चीज़ें आपको बताऊंगा। अब इसमें आपने देखना क्या है कि यूज़ ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टुगेदर, यानी अगर एक फ़िक्रे में पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट इकट्ठे आ जाएं तो उर्दू में इसका अंदाज़ और होता है, इंग्लिश में अंदाज़ और होता है। हमने इंग्लिश लैंग्वेज का रूल देखना है, इसलिए उर्दू में चूँकि ये और अंदाज में आते हैं, इसमें गलती की बड़ी गुंजाइश होती है। यानी ठीक, उसकी मिसाल मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पे उसका सबसे पहला रूल ये है कि अगर दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हों, तो चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे पहला हिस्सा पास्ट में हो दूसरा प्रेजेंट में हो, पहला पास्ट प्रेजेंट में हो दूसरा पास्ट में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज हों तो फिर टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पहला पास्ट पार्ट का हो, पार्ट जो है पास्ट का हो, दूसरा प्रेजेंट का हो, या पहला प्रेजेंट का हो दूसरा पास्ट का हो। मैं मिसाल देके आपको बताता हूँ। मिसाल तौर पे आई गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे, यानी मैं रोज़ाना बस पे स्कूल जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड बीच में कंजंक्शन आ गया। ही वेंट टू स्कूल बाय कार येस्टरडे, यानी वो कार के ज़रिए स्कूल गया था कल। अब देखो ना, मैं रोज़ाना जाता हूँ ऐसे, और वो कल सिर्फ कार पे गया था। ठीक है, इसका मतलब है उसके अगले फ़िक्रे में पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ एक दफ़ा काम के होने को ज़ाहिर कर रहा है। फिर सुन ले फ़िक्रा, आई गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे एंड ही वेंट टू स्कूल बाय कार येस्टरडे। ठीक, एक और मिसाल, उसको पहले ले आए। ही वेंट टू स्कूल बाय कार येस्टरडे, वो कल कार पे स्कूल गया था, एक दफ़ा गया था। ठीक है, एंड फिर बीच में एंड आ गया, उससे कोई इधर शुरू में ले आए। आई गो टू स्कूल बाई बस एवरी डे, और मैं बाई बस, इसमें अब देखो ना पहले प्रेजेंट पास्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक, अब फ़र्क कहाँ पड़ता है, अब ये समझने वाला है। अगर फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में हो और दूसरा हिस्सा जो है उस पर डिपेंड कर रहा हो, यानी एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट का हो और वो दूसरा, और वो इनकम्प्लीट हो। मसलन मैं देखो ना, वो जानता था, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, अगले हिस्से पे। ठीक है, तो अगला हिस्सा जो है अगर फ़र्ज़ करो प्रेजेंट का हो तो उर्दू में तो हो सकता है, उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, इंग्लिश में नहीं हो सकता। उर्दू में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी हो सकता है, इंग्लिश में नहीं हो सकता। इंग्लिश में इट हैज़ टू बी इन पार्ट, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। वो उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, कि अगर पहला हिस्सा उसका पास्ट इंडेफिनिट का हो और इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा हो, सबॉर्डिनेट हो, और दूसरा हिस्सा जो है वो मुकम्मल बात हो रही हो लेकिन वो उस पर डिपेंडेंट हो और वो प्रेजेंट में हो, तो उसको पास्ट में होना ज़रूरी है। अब मैं मिसाल आपके सामने देता हूँ। मैं जानता था कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। देखो ना, ये सिंपल का फ़िक्र है। दूसरा, मैं जानता था कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। उर्दू में ये बिल्कुल ठीक फ़िक्र है, उर्दू में इस फ़िक्रे में कोई ख़राबी नहीं है। अब अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो मैं जानता था क्या होगा, आई न्यू, पास्ट इंडेफिनिट, आई न्यू, नामुकम्मल बात होगी। दैट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, दैट ही इज़ माई, वो मेरा बेहतरीन सबसे बेहतरीन दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, गलत, क्या होना चाहिए, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि अगर फ़िक्रे का पहला हिस्सा माजी है और वो दूसरे पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है दोनों, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डिपेंडेंट है, फ़िक्रा बता रहा है वो जानता था, क्या जानता था, वो बात बाद में आई है। तो ही न्यू दैट ही, कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, दैट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल देखें, उसे पता था कि मैं उसके सारे काम करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उर्दू में बिल्कुल ठीक है ये फ़िक्रा। उसे पता था कि मैं उसके सारे काम करता हूँ। ठीक है, होना तो चाहिए उसे पता था कि मैं सारे काम करता था, लेकिन हम उर्दू में नहीं बोलते इस तरह, हम कहते हैं सारे काम करता हूँ। ठीक है, तो हम इस फ़िक्रे को अब देखो इंग्लिश में जब लिखेंगे तो हम कहेंगे ही न्यू। ठीक है, दैट, अब देखो मैं उसके सारे काम करता हूँ, आई डू ऑल हिज शोर्स, या आई डू ऑल हिज टास्क्स, या आई डू ऑल हिज वर्क्स, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, आई डू, नो, आई डिड। सो ये गलती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब फ़िक्रे का पहला हिस्सा पास्ट का हो और वो दूसरे हिस्से पे डिपेंड कर रहा हो,
वो खुद इंडिपेंडेंट ना हो, अगले हिस्से पर डिपेंड कर रहा हो और वो प्रेजेंट का हो, तो वो प्रेजेंट वाला भी किस में बदल जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा। एक और मिसाल देखें, हाँ एक्सेप्शन क्या है इसमें बच्चों, इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है यूनिवर्सल ट्रूथ, कि अगर कोई ऐसी बात कह दी गई है जो कायनाती हकीकत है, अटल है, ठीक है, फिर वो प्रेजेंट में रह सकती है। मिसाल के तौर पे वो जानता था कि खुदा एक है, वो जानता था माजी में कि खुदा एक है, तो हम क्या कहेंगे, ही न्यू दैट गॉड वॉज वन, नहीं, ही न्यू दैट गॉड इज वन। अब ये इज हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक, सो आज के लेक्चर की बच्चों जो नोट है वो यही है कि प्रेजेंट और पास्ट का आपस में जब रिलेशन हम बनाते हैं, इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो दो इससे जुड़ जाएं, तो दोनों अगर इंडिपेंडेंट हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक प्रेजेंट हो एक पास्ट हो, पहला पास्ट हो दूसरा प्रेजेंट हो, पैसा प्रेजेंट हो दूसरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अंदाज ये हो कि पहला हिस्सा पास्ट का हो और दूसरे हिस्से पे डिपेंड कर रहा हो, तो फिर दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ्यूचर वाला होगा, अगर शैल विल तो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो फ्यूचर। अभी तो हम सिर्फ रिलेशन प्रेजेंट और पास्ट का करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है। अगर ये फ्यूचर का फिक्रा हो तो ये वुड में बदल, कैन का फिक्रा हो कुड में बदल जाएगा, शेल का फिक्रा हो शुड में बदल जाएगा। ठीक है, मीन्स के ये पास्ट में तब्दील हो जाएगा। ये एक रूल है जो आपने बच्चों याद रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। इसकी बच्चों एक्सरसाइज बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछली एक्सरसाइज थी, कि आपने क्या करना है कि यूज़ द करेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। अब हर फिक्रे को, फिक्रे भी तकरीबन वही मिलते जुलते मैंने रखे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में, ताकि आपको यूजेज ईजी लगे कि पास्ट इंडेफिनिट में हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर देखें, मैं फिक्रा आपके सामने बोलता हूँ। सेंटेंस नंबर 1, आई थिंक्स दैट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक्स दैट ही इज़, मैं देखो इसमें दो वर्ब हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं, थिंक्स और इज़, तो दोनों में एरर है। पास्ट इंडेफिनिट में करना है तो थिंक की जगह क्या आएगा, आई थॉट दैट ही वॉज। अभी पढ़ा है, अभी नोट पढ़ा है आपने पीछे कि अगर पहला हिस्सा पास्ट का और डिपेंडेंट है तो दूसरा खुद बहुत पास्ट हो जाएगा। इस की जगह भी क्या हो जाएगा, वॉज। अल्लाह पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, वो पास्ट सिंपल है। ठीक है, आई थॉट दैट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, दूसरा फिक्रा देखें, दे ऑलवेज हेल्प्स देयर फादर। दे ऑलवेज हेल्प्स देयर फादर, कि वो हमेशा अपने बाप की मदद करते थे, पास्ट में हमने बोलना है। तो दे क्या हो जाएगा, हेल्प्स फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड में बदल देंगे बस, तो क्या हो जाएगा, दे ऑलवेज हेल्प्ड देयर फादर। ठीक, तीसरा फिक्रा ये पीछे भी आया था, द बुचर सेल्ड मीट ऑन एट चीप रेट। द बुचर सेल्ड मीट, तो सेल्ड कोई वर्ड नहीं होता, द बुचर सोल्ड मीट एट चीप रेट। ठीक, चौथा फिक्रा, डज ही लिव्स इन लंडन इन द 19th सेंचुरी। कहता है 19वीं सदी में क्या वो लंदन में रहता था, 19वीं सदी में क्या वो लंदन में रहता था। तो क्या हो जाएगा, पास्ट की बात हो रही है तो हमें करनी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो डज किस में बदलेगा, डिड में। डिड ही, और डिड जब लग जाए तो फिर भी वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगनी है। डिड ही लिव इन लंदन इन द 19th सेंचुरी। ठीक, पांचवा फिक्रा, हैज़ ही प्लेज क्रिकेट विद यू डेली। देख रहा, हैज़ ही प्लेज क्रिकेट विद यू डेली। मैंने कोशिश की है फिक्रे वही रखे जाएं जो पिछली मश्क में थे, सिर्फ वो प्रेजेंट में हमने करने थे, अब इनको पास्ट में हम करेंगे। इन्हीं फिक्रों को फिर हम फ्यूचर में करेंगे। उधर भी मैं तो कोशिश करूँगा यही फिक्रे में रखूँ, ताकि प्रैक्टिस उन्हीं तरह के फिक्रों की मिलती जुलती हो जाए और आपको फ़र्क का भी पता चल जाए। ठीक है, अब देखो, हैज़ ही प्लेज क्रिकेट विद यू डेली, नो, गलत। डिड ही, हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, डिड, और प्लेज की जगह प्ले, क्योंकि फिर इन्फिनेटिव फॉर्म, डिड ही प्ले क्रिकेट विद यू डेली, यानी क्या वो तुम्हारे साथ रोज़ाना क्रिकेट खेलता था। ठीक, उसके बाद आ गया नंबर 6, ही हैज़ ऑलवेज गोज़ फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो रोज़ाना सुबह सवेरे वॉक के लिए जाता था। पास्ट की, फिर पास्ट की आदत बताई जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, ही ऑलवेज, हैज़ भी ख़त्म हो जाएगा, ही ऑलवेज वेंट फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, छठा फिक्रा, ही हैज़ ऑलवेज, सॉरी सातवां फिक्रा, डिड ही बॉट एनी मेडिसिन फॉर इवनिंग। डिड ही
डिड ही बॉट एनी मेडिसिन फॉर इवनिंग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डिड ही ब्रॉट, ब्रॉट किस में बदल जाएगा, ब्रिंग में, क्या वो लाया, तो हम क्या होंगे, डिड ही ब्रिंग, डिड ही ब्रॉट क्या बन जाएगा, डिड ही ब्रिंग एनी मेडिसिन फॉर इवनिंग, क्या वो लाया रात के लिए कोई मेडिसिन, डिड ही ब्रिंग एनी मेडिसिन फॉर इवनिंग, ठीक। उसके बाद आ गया 8वां फिक्रा, माजिद डजंट क्रिएट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है। पास्ट क्या होगा इसका, माजिद डिडंट क्रिएट, फिर ठीक है डिडंट लगा तो उसके बाद वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म, डिडंट क्रिएट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक। उसके बाद 10वां फिक्रा, एज द बजट इज प्रेजेंट द प्राइसेस इंक्रीज, फिर देखें ये भी पीछे वाले, ये सारे पिछली मश्क के फिक्रे रिपीट हो रहे हैं, एज द बजट इज प्रेजेंटेड, तो इज क्या बन जाएगा, वॉज प्रेजेंटेड, एज द बजट वॉज प्रेजेंटेड द प्राइसेस क्या हो जाएगा, वर इंक्रीज्ड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, द प्राइसेस वर इंक्रीज, फिर सुनने, एज द बजट वॉज प्रेजेंटेड द प्राइसेस वर इंक्रीज, प्राइसेस प्लूरल है तो वर लग जाएगा, प्राइसेस वर इंक्रीज्ड, ठीक। उसके बाद 11वां फिक्रा, अजमल एंड आई वांट्स टू डिड समथिंग गुड, अजमल एंड आई वांट्स टू डिड समथिंग गुड, गलत, अजमल एंड आई वांटेड, फिर पास्ट, वांटेड टू, और टू के बाद फिर क्या लगनी है, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वांटेड टू डू समथिंग गुड, कि अजमल और मैं कुछ अच्छा करना चाहते थे, ठीक। उसके बाद we usually combines business and pleasure when we traveled abroad, when we traveled abroad, travel abroad, sorry इसमें लिखा हुआ है travel, we usually combines business and pleasure when we travel abroad, तो यहाँ देखो दो गलतियाँ, फिर सेकंड फॉर्म लगानी है, कंबाइन की सेकंड फॉर्म क्या होगा, कंबाइंड, और ट्रैवल की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ट्रैवल्ड, तो वी यूजली कंबाइंड बिजनेस एंड प्लेजर when we traveled abroad, ठीक। उसके बाद सेंटेंस नंबर 13, some people looks sad when they see an accident, यानी some people looks sad, अपने इसको पास्ट में बदलने तो क्या हो जाएगा, looked sad when they see, when they saw, some people looked sad, कुछ लोग उदास दिखाई दिए, पास्ट में दिए, कब, when they saw an accident, जब उन्होंने एक हादसा देखा, देखो ना एक हादसा देखा, अब ये रूटीन तो नहीं है ना, ये एक वाक्य है, ठीक। उसके बाद he is punished by the police for stealing the car, तो क्या हो जाएगा, he is punished by the police for steal the car, sorry for steal the car, तो हो जाएगा he was punished, he is punished क्या बन जाएगा, he was punished by the police for stealing, वही रूल लग गया पिछले लेक्चर वाला कि फॉर के बाद ing आ गया, ठीक, फॉर स्टीलिंग द कार, तो ही वॉज पनिश्ड बाय द पुलिस फॉर स्टीलिंग द कार, इसकी जगह वॉज आ गया। 15वां फिक्रा, द टीचर करेक्ट द एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स येस्टरडे, टीचर ने कल स्टूडेंट्स के एरर्स करेक्ट करवाए थे, तो हम क्या कहेंगे, द टीचर करेक्टेड, पास्ट इंडेफिनिट, और कितनी दफ़ा करवाए थे, एक ही दफ़ा करवाए थे क्योंकि साथ क्या है, येस्टरडे, ठीक। उसी बात, nobody know when the new shop is going to be open, nobody know, nobody knew, कोई नहीं जानता था, when the new shop is की जगह क्या आ गया, was going to be opened, ये पिछले लेक्चर में बताया था कि बी के बाद भी वर्ब की, क्योंकि शॉप ने खुद नहीं खुलना, किसी ने खुलना है, और टू का पैसिव क्या होता है, टू का एक्टिव क्या होता है, टू के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म, टू का पैसिव क्या होता है, टू के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू के बाद इसे मारने लगेगा, टू का पैसिव हमेशा क्या होगा, टू बी प्लस V3, टू बी प्लस V3, ठीक। द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स इज इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरमैन, तो क्या हो जाएगा, द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स वर इंस्ट्रक्टेड, पास्ट क्या हो जाएगा, वर इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरमैन, ठीक। उसके बाद 18वां फिक्रा, he tell me that the earth revolved around the sun, he tell me
टेल का क्या बनेगा, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। अब देखो ना, अर्थ जो रिवॉल्व होती है सन के गिर्द, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये प्रेजेंट में लगेगा। हम क्या कहेंगे, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स। अब यहां देखो क्या लगेगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक, उसके बाद 19वां फिक्रा, everyone in the 4 classes want to attend the play, attended the play। ठीक है, अब इसमें एरर क्या है, everyone in the 4 classes want किस में बदल जाएगा, wanted, और to के बाद attended लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, attend, wanted to attend the play। ठीक, और आखिरी फिक्रा हो गया, when he come to Sialkot it is raining। पास्ट में क्या होगा, when he came to Sialkot, when he came to Sialkot it is raining, no it was raining। ठीक, सो बच्चों ये थी इसकी मश्क। अब देखो मश्क में बच्चों मैंने कोशिश की, और अगली में भी ऐसे ही करूँगा, मैं वही कॉमन सेंटेंसेस ले लूँगा और वही जुमले हर जगह पर कोशिश करूँगा इस्तेमाल करने की, ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि मसला फ़िक्रा ही प्ले, वो स्कूल जाता है तो आपको पता चले वो स्कूल जाता था, वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जा चुका था, यानी वो मिलते जुलते जुमलों को वैरायटी में प्रैक्टिस करना आपके लिए इजी हो। नए नए फ़िक्रे डालते जाएंगे तो आप फ़िक्रों में कंफ्यूज होते जाएंगे, वही फ़िक्रों की प्रैक्टिस बदल बदल के आएगी तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म कब लगनी है, सेकंड कब लगनी है, आईएनजी कब लगनी है, थर्ड कब लगनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये भी लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।